A warm welcome to all of you. Are we ready? Good morning, everyone. Welcome to the final session of our 5-day workshop on journalism and mass communication. It has been an incredible journey exploring the various facets of mass communication. This is the last session, which is on digital content creation as a full-time career opportunity. And very proudly, I'm announcing that it will be taken by our own alumni, pass out in 2011, Varsha? 12. Yeah, 12. 2011, Varsha Shukla. She's 12, a 2000. celebrated digital content creator, and she'll be giving the insights on this topic, digital content creation as a full-time career opportunity. So over to you, Varsha. She's sitting in Delhi and connected with us. And it's very hot in Delhi, I know. 52 or 54? 52. 52. It is really hot. लखनऊ And में I'm sure हाँ लखनऊ में बहुत गर्म होगा, I'm sure. बहुत गर्म है. तो अब मैं वर्षा को टॉस करती हूँ. And over to you, Varsha, for next 1 hour. She'll guide you. Thank you so much, Namita. Thank you so much. Varsha, I forgot. We have created a small video clip, and we wanted to show it to the student before we start the session. Sure. Rajan sir, please play kar dijiye. So we have all these students from across Lucknow, different schools, Lamat, DPS, and they all attended the 5-day workshop. We are just waiting for the clip. It is getting ready. And some of them are digital content creators. They create they are doing their own work. YouTube में कुछ कर रहे हैं. कितने लोग हैं? Please raise your hand. We have nice, very nice. So they're very curious. They want to listen what you want to say about your journey. She has got 51K subscribers, Varsha. Where? No, it's like I have 257K on Instagram, 480K on YouTube, near to 500K on YouTube, and 100K on Facebook. That's some number. जब बेटा हम पोछा लगाते थे ना अपने जमाने में, चक्कर गिनने की तरह नाच नाच के सर सर सर. That's what we were taught now. Machine can fail, humans cannot. So जब technical phase आ जाए, finally. जब बेटा हम पोछा लगाते थे ना अपने जमाने में, चक्कर गिनने की तरह नाच नाच के सर सर पूरे घर में पोछा लगा डालते थे. हमारी गली तो सिक्योर है. वॉचमैन भी इतनी क्या सिक्योरिटी करता होगा जितनी मैं करती हूँ. 24/7 ड्यूटी करती हूँ. हाथ से पोछा ना लगा पाई, हमारे नाखून खराब हो जाएंगे. ये बर्तन धोने के लिए बट्टी कहाँ रखी है? वो कहाँ है? लिक्विड, वो नींबू की शक्ति वाला. हम तो वही यूज करें. अरे रात
की रोटी बची थी ना, उसका पोहा बना दिया। अरे चुपड़ चुपड़ के घी लगाया था, ऐसे कैसे किसी को दे दूं? अरे कोई बात नहीं, खराब नहीं होती, कुछ नहीं होता, देसी घी लगाया था ना। So it looks funny and it's very entertaining, but we all don't know that lot of planning, vision, consistency, patience, है ना, लगे रहो, रहना पड़ता है बिल्कुल कई बार महीनों तक, कई बार सालों तक, तब जा करके you can establish your YouTube channel or social media platform channel. So over to you, Varsha. थैंक यू सो मच नमिता एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू गाइस। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एक टाइम पे मैं वहाँ पे बैठती थी और इस तरह से सेमिनार्स अटेंड करते थे एंड आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन एंड आर एचओडी मिस्टर संजय मोहन जोरी फॉर हैविंग मी वर्चुअली। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एंड इस सेशन में आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं बनाने की कोशिश है। इसमें यही रहेगा कि आपको कुछ इंसाइट्स मिले, कुछ नॉलेज मिले एंड ऑल ऑफ यू जो भी डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में या डिजिटल फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, उनको एक इंसाइट मिले कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, व्हाट कुड हेल्प यू इन फ्यूचर। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट कि आप लोग कंटेंट तो हम सभी कंज्यूम करते हैं, राइट? ऑल ऑफ अस कंज्यूम कंटेंट। हम रील्स देखते हैं, हम यूट्यूब पे करते हैं, कोई इंफॉर्मेटिव कंटेंट कंज्यूम करता है, कोई एंटरटेनमेंट करता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम सभी आज की डेट में सोशल मीडिया के टाइम पे कंटेंट कंज्यूम करते हैं, राइट? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ग्रेट। सो आज हम लोग बात करेंगे कि ये कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी है, जो जो भी फील्ड है, उसमें आप आगे इसको एज अ करियर अपॉर्चुनिटी कैसे ले सकते हैं। सो आई विल नॉट ओनली टॉक अबाउट बीइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा कि आप एज अ कंटेंट क्रिएटर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बट अगर आप एक ब्रांड भी हैं या आप एक ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, तो भी आप कैसे इसको एज अ करियर अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे थोड़ा सा। सो talking about me, I am ASCO alumni from 2009-2012 batch, Mass Communication BGMC. And एक टाइम था, मतलब मुझे शुरू से पता था कि एक चीज मुझे इतनी सी पता थी कि आई लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। अब वो कब होगा, कैसे होगा, आई नेवर न्यू, बट आई ऑलवेज लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मैंने एमिटी जब मैं पढ़ रही थी तब भी मैंने बहुत सारी एमिटी के प्रोडक्शन में डॉक्यूमेंट्री सीखी थी एंड आई सिंपली लव्ड इट। देन लाइफ हैपेंड, आगे जिंदगी बढ़ती रही, बट आई नेवर स्टॉप कंटेंट क्रिएशन। आई नेवर स्टॉप। मुझे व्यूज आते थे, नहीं आते थे, चाहे 50 व्यूज आए, चाहे 100 व्यूज आए, आई केप्ट गोइंग ऑन। सो जो मेन चीज है ना, दैट इज कंसिस्टेंसी। डू व्हाट यू लाइक। जो आपको अच्छा लगता है, जैसा आपको अच्छा लगता है, जिस चीज में आप ट्रूली बिलीव करते हैं, अगर आप वो करेंगे, डू योर वर्क एंड डू दिस, अगर आपको अच्छा लगता है तो। सो कंसिस्टेंसी सबसे मेन चीज है जो आपको किसी भी फील्ड में सबसे आगे ले जाएगी, राइट? सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन इज वेरी वर्सेटाइल। कोई एक चीज नहीं है जो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन को डिफाइन कर सकती है। इट्स वेरी वर्सेटाइल विद एन नंबर ऑफ पार्ट्स। बहुत सारी चीजें हैं डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में और इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे, राइट? सो am I audible? I'm just checking it. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहली बात है कि पाथ क्या क्या होता है। हम लोग सभी सोचेंगे कि क्या है। सो सबसे पहली बात है कि आपके पास ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यू हैव यूट्यूब, यू हैव इंस्टाग्राम, यू हैव फेसबुक, यू हैव ऑल दी वीडियो प्लेटफॉर्म्स दैट आर नंबर वन social media platform. You can make videos, you can make vlogs, you can write, you can make podcast for YouTube, you can make content on Instagram, you can make content on any platform that you find, just to be present on each and every platform. Apart from that, you can be a writer, you can write blogs, you can be a SEO expert, you can be social media manager, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट। ये सारी फील्ड्स हैं और जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे आगे जाके तो आप जानेंगे कि इतनी सारी चीजें होती हैं, इतनी सारी चीजें, इतने सारे फील्ड्स होते हैं कि आप, मतलब आपको बस ये पता लगाना है कि आपको किस चीज में मजा आ रहा है।
आपको क्या अच्छा लगता है। जब आप आगे कोर्स में जानेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि इतनी सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए है, इतनी सारी चीजें आपको जानने के लिए, इतना सब कुछ जाता है एक वीडियो बनने में या एक कंटेंट पीस को लाइव होने में और उसको आगे जाके लोगों तक पहुंचने में, उसको वायरल होने में इतनी सारी मेहनत जाती है। ईच एवरी एस्पेक्ट इज अ करियर अपॉर्चुनिटी, इट्स अ फील्ड फॉर यू गाइस। तो ये आपको देखना है कि आप किस चीज में अच्छे हो, क्या चीज आपको अच्छी लग रही है। और जब आप किसी कोर्स में जाते हो तो वही आपको फिगर आउट करना होता है। आप पढ़ाई करिए और बीच में और साथ ही साथ आप ये पता करते रहिए कि आपको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, किस चीज में आपको मजा आ रहा है, राइट। सो नंबर वन इज वेरियस करियर पाथ्स, जो मैंने अभी अभी कवर कर लिया कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ब्लॉग्स लिख सकते हैं आप, रिटन ब्लॉग्स लिख सकते हैं, और उसके साथ आप सोशल मीडिया मैनेजर हो सकते हैं, एसईओ एक्सपर्ट हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सेकेंड इज एसेंशियल स्किल्स। नाउ स्किल सेट, मास कम्युनिकेशन ने मुझको कैसे हेल्प किया। सो ड्यूरिंग माई कोर्स आई लर्न वीडियो एडिटिंग। सो आज की डेट में अपना सारा प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, नेगोशिएटिंग विद द ब्रांड्स, राइटिंग द स्क्रिप्ट, एडिटिंग, शूटिंग, हम सारा कुछ आया। मी एंड माई हस्बैंड, we don't have a team right now, we do it on our with ourselves only, कि हम सब कुछ खुद ही करते हैं सारा कुछ। so in this way mass communication has helped me कि मैं कहीं भी इस चीज में नहीं महसूस करती हूँ कि मैंने ये सीख लिया होता, बिकॉज मैंने ये चीज सीखी है। आई हैव लर्न वीडियो एडिटिंग, आई हैव लर्न स्क्रिप्टिंग, I have learned to approach brands, talk to brands, how I can negotiate with the brands, what they want, what is advertising, how it works. So everything I knew. थोड़ा बेसिक बेसिक तो मैंने पढ़ा ही है हर चीज में। I did my specialization in film production in my final year, but पढ़ा तो सब कुछ ही है। और एजुकेशन नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होती, इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन वन वे और दी अदर, आपको हमेशा हमेशा काम आएगा ही आएगा। सो द सेकेंड एस्पेक्ट इज कि आप इसमें आपको स्किल सेट आना चाहिए। एक बेसिक बेसिक आप कैसे भी सीखे, बस स्किल तो जरूरी, स्किल सेट तो आपको काम आएगा ही आएगा। बिकॉज आप जब स्टार्टिंग में कुछ भी काम शुरू करते हैं तो आपको, यू आर ऑन योर ओन, और आपको ही, यू आर वन मैन आर्मी, वन वुमेन आर्मी, और आपको भी सारा कुछ देखना होगा। तो यू शुड लर्न एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग। Then the third is strategy building and engaging your audience. This is the toughest part. मतलब मैं अभी बोल रही हूँ, अब आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ये आपके ऊपर है। आप मुझे सुनना चाहोगे नहीं चाहोगे, इंटरेस्ट लेंगे नहीं लेंगे, ये आपके ऊपर। सो एंगेजिंग ऑडियंस ऑर्गेनिकली इज वेरी टफ। और यही इसमें स्ट्रैटेजी में समझने वाली बात होती है कि बहुत लोग होते हैं कि भाई हम ट्रेंडिंग ऑडियो पे बना देते हैं या जो चल रहा है वो बना देते हैं। ऐसा नहीं होता है। यू हैव, स्टार्टिंग में आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है कि आपने कुछ डाला, वो चला नहीं चला, या आपने कोई एक स्ट्रेटेजी बनाई, वो चली नहीं चली। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको उसको असेसमेंट करना पड़ता है कि कैसे होगा, क्या ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। फिर उनके हिसाब से आप अपनी ओरिजिनलिटी भी नहीं खो सकते और ऑडियंस को अच्छा भी लगे। कीपिंग ऑडियंस एंगेजिंग इज द टफेस्ट पार्ट, मुझे यही लगता है कि कंटेंट क्रिएशन जर्नी में इससे ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है। And then fourth is tips for monetizing and content, uh, tips for monetizing your content and making a sustainable career out of it. This is, I think, the question that most of you would want to know कि इससे करियर कैसे, हम इसको एज अ करियर कैसे ले सकते हैं। सो व्हेन यू पुट योर हार्ट इनटू समथिंग यू विल डेफिनेटली मेक समथिंग आउट ऑफ इट। ये तो तय बात है। कोई भी आप किसी भी फील्ड में आप ले लो, अगर आप किसी चीज में कोई चीज दिल से करते हैं, आपको बहुत मजा आता है, तो आप उसमें कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे। सो ऐसा ही होता है इसमें भी, कंटेंट क्रिएशन में भी, कि अगर आप बहुत मन से कंटेंट बनाते हैं, योर ऑडियंस ऑडियंस इज द किंग, कंटेंट इज द किंग। अगर आपका कंटेंट लोगों को पसंद आता है, सो यू कैन इजीली मोनेटाइज। एंड apart from creating your own content and monetizing it, you can also work in several fields जो कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड्स होती हैं, उसमें भी आप एज अ करियर अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू प्ले अ रील एंड आई विल आस्क क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दैट। आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन।
मैं सही बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया घर संभालती है। दिया लेके जाते ना तब भी ऐसी वाइफ नहीं मिलती मेरे लिए। मम्मी से अपनी। साले को आज मार। गार्बेज बहुत हो गया है, फेंक दो। ओके। डन। अरे वाह, सीरियस कर रही हो क्या? You know about it? हाँ, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और फिर सनस्क्रीन इज अ मस्ट। इंडोर में भी चाहिए होता है। अच्छा, वो तुम्हारी डॉट एंड की विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट सनस्क्रीन मैंने यूज करके खत्म कर दी थी। इसका लाइट वेट टेक्सचर क्या जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और मेरे स्किन पर व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता है। ऑर्डर कर दी थी तुम्हारे लिए, ये लो। चलो चलो जल्दी, अब इसको मिस मत करना। यार इसमें से कौन सा पहनूं? आई थिंक दिस वन। कलर्स बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे हैं मुझे। क्या कंफ्यूजन है? ये लाइलैक है, ये मजेंटा है, ये मॉव है और ये मीडियम ऑर्किड है। क्या हो गया? मूड खराब है क्या तुम्हारा? हाँ बस लग रहा है थोड़ा सा। अरे चलो मैं शॉपिंग करा के ला दूं, जल्दी से, जल्दी चलो। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत संभाल। Yeah, I'm back. So I would like to ask any of you कि क्या आपको इससे रील से समझ में आया? आपको शुरू में पता चला कि ये ब्रांडेड रील है? Anybody would like to answer? किसी को भी माइक दे दीजिए एक बार प्लीज, जो भी वॉलंटियर करना चाहे। Good morning, ma'am. हाय, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर Good नेम? morning. I'm Ananya. I'm from DPS Gomti Nagar Extension. हाय अनन्या। सो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि आपको पता चला था ये एक ब्रांडेड रील है? Not in इसमें the ऐड start, आएगा? not in हाँ, the starting, but when the Dot and Key product came in, then we got to know that it's a brand. या सो दैट इज द होल पंच ऑफ दिस थिंग, दैट स्टार्टिंग के जो एंगेजिंग सेकेंड्स हैं उसमें नहीं लगना चाहिए कि ब्रांडेड कंटेंट है। दैट इज व्हाट ब्रांड वांट्स फ्रॉम अ 60 सेकेंड रील, राइट? सो ये मैं आपको इंसाइट देना चाहती थी बिकॉज दिस पीस ऑफ कंटेंट वाज रियली लव्ड बाय द ब्रांड एंड इट गॉट 2 मिलियन व्यूज। एज अ ब्रांडेड कंटेंट कोई ऐड देखता है तो वो तुरंत ही हटा देता है, बट दिस वाज रियली लव्ड एंड आई वांटेड टू शो इट टू यू गाइस कि इस टाइप का कंटेंट जो है ब्रांड को अच्छा लगता है, जिसपे आप अपनी ओरिजिनलिटी तो रखते ही हैं, साथ साथ आप उसमें ऐड भी इंक्लूड कर देते हैं ताकि वो देखने वाला, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो आपके पेज पे है वो ये ऐड देखने नहीं आई। सो आपको वो भी ध्यान रखना है कि आपकी ऑडियंस भी एंगेज्ड है। एंड और इस तरह से, विल यू रिमेम्बर डॉट एंड की नाउ? Yes, ma'am. सो दिस इज ब्रांड रिकॉल भी अच्छा रहता है इससे। आई दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे कि ब्रांड रिकॉल अच्छा रहता है एंड ब्रांड इज आल्सो हैप्पी, योर ऑडियंस इज आल्सो हैप्पी। सो दिस इज हाउ यू कैन लाइक monetize your content in future, like approaching brands, giving them ads in your integrated in your video. Thank you so much, Ananya. Yeah, ma'am. Thank you. या सो मैंने अभी जो आपको बेसिकली 4 पॉइंट्स बताए थे वो एक ओवरव्यू है कि ऐसे ही डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में काम होता है, चीजें होती हैं, और ये 4 बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे, चीजें करेंगे। और यही चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या पाथ अच्छा लगता है, क्या फील्ड अच्छी लगती है, वो आपको डिसाइड करना है ड्यूरिंग योर कोर्स। जो भी आप जब भी आप पढ़ाई करेंगे तब आपको यही डिसाइड करना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। और उसी बीच में टेक योर लाइक 3 years वेरी सीरियसली। एंड आई वॉज रियली लकी एंड वेरी हैप्पी कि मेरी जो उस समय टीचर्स थी, फैकल्टी थी, एचओडी सर थे, सबने बहुत अपॉर्चुनिटीज दी हमें। प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी दी जाती थी, हम फील्ड्स पे जाते थे फोटो शूट करने के लिए, और कितने सारे हमने इवेंट्स अटेंड किए थे ड्यूरिंग आवर टाइम जब हम पढ़ रहे थे। तो उससे हमें बहुत नॉलेज मिली थी। सिर्फ थ्योरी काम नहीं आती, प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमें एस्को में मिलती है, दैट इज अमेजिंग। मतलब उसने मुझे आगे जाके बहुत हेल्प किया, वो कॉन्फिडेंस दिया कि मैं बाहर निकल के लोगों से बात कर सकूं। बिकॉज एकदम से किसी से, जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हो, then अचानक से ऑडियंस फेस करना या लोगों को फेस करना टफ होता है। तो जब आप पढ़ते पढ़ते ही थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करते हैं
तो आपको बहुत फायदा होता है इस चीज से, राइट? सो आई एम डन विद द ओवरव्यू. आई वुड लाइक टू have any questions if you guys have for me. Yes, we have somebody. Hello, ma'am, again. Hi. Hi, Ananya. It's related to Instagram. They say that Instagram works with an algorithm which Hmm. tells how many views you get, but we also need to follow the trends, but we also have to make original content. And then they Yes. also say that you need to stay consistent while posting. So Hmm. it gets a bit hectic. So can you please tell It is. how It to is. manage? Yes, it is very hectic, but as I told you in the starting also, consistency is the key. Consistent तो रहना ही रहना है, no matter what. ठीक है? I know creative जब आप क्रिएटिव काम करते हो तो आपको क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है, आप कितना सोच सकते हो. बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जहाँ आप मुझसे पूछ रहे हो कि इंस्टाग्राम एल्गोरिथम इज समथिंग जिसका किसी को नहीं पता. ऑनेस्टली अगर आप मुझे भी पूछोगे, इवन आई एम इन टच विद मेटा, हमारी मेटा के साथ मंथली मीटिंग होती है, मेगा क्रिएटर्स की सबकी होती है. सो दे आल्सो टेल अस कि एल्गोरिदम नहीं है कुछ भी, मतलब यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एल्गोरिदम, बट व्हाट यू कैन डू, व्हाट इज इन योर हैंड्स एंड व्हाट इज इन योर कंट्रोल इज योर कंटेंट. नो मैटर यू हैव 1000 फॉलोअर्स, 10K फॉलोअर्स, बट यू हैव अ सेट ऑफ ऑडियंस. आपके वो 1000 लोग या 10,000 लोग आपको पसंद करके वो देखने आए हैं, ठीक है? और तो आप उनको, जैसा आपने कंटेंट बनाया, आप एक्सपेरिमेंट भी करिए, बट गिव देम एटलीस्ट वीक में 3 कंटेंट जिसकी वजह से आपको वो पसंद करते हैं, ठीक है? एंड टॉकिंग अबाउट ट्रेंड्स, ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड्स डेफिनेटली करना चाहिए, बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट दोज म्यूजिकल ट्रेंड्स जिसको लाखों लोग बनाते हैं, क्योंकि वो आपको कभी भी स्टैंड आउट नहीं करवाएगा, कभी भी आपको वो चीज नहीं देगा कि भाई इस आपको कोई अनन्या को याद नहीं रखेगा, क्योंकि बहुत सारे 100 more अनन्याज आर मेकिंग सेम वीडियो. तो अगर आपको ट्रेंड फॉलो भी करना है, ट्रेंड इज नथिंग, द म्यूजिक इज द थिंग. ट्रेंडिंग म्यूजिक होता है, एरो बना आता है. ट्रेंडिंग म्यूजिक इज द थिंग कि ट्रेंड, जो भी ट्रेंड चल रहा है उस म्यूजिक पे आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाइए. नथिंग लाइक इट, है ना? Yes, ma'am. आई Thank you. होप इट्स ऑल्सो योर क्वेरी. No, ma'am. Any other questions? YouTube, जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो लोग यूट्यूबर्स हैं, प्लीज आस्क मी समथिंग. यस प्लीज. Hi, Varsha here. हाय. या. Okay, when we create the digital content, I have several times thought about launching a YouTube news channel of my own. But ओके. some small clips, 8 minutes, 7 minutes video. But do we bank all these stories for 5 days, 10 days, 15 days, or we do it fresh every day? We cook it every day, See, every day like that. when you talk about news, you have to be like, you cannot bank it that much, I think, when you talk about news. Not everyday But news, not the breaking news, yeah, soft yeah, stories and all, newsy soft stories. skill, yeah. So do we But need to talking about, yeah, I have a 2.5-year-old child, so my life is not predictable. She can anytime need me. So when I make content, I bank it. I prepare. We write scripts. We shoot for 2-3 days, and then we bank it for the next 4-5 days. So for me, it works this way. If for you it works like that, if you have time, if you have the like resources, you can do it every second day. You can do it like that. Nothing. But only thing that matters that be consistent. Make it, post it. Don't think that what will be the outcome. Just do it. That the is all. get successful? One more thing. Anyone else? किसी के पास है सवाल? Okay. I'll give it to the students. Yeah. Hello, ma'am. My name is Pari Shukla. I'm from Christchurch. Hi, Ma'am, Pari.
Ma'am, I wanted to ask you that I want to start my own singing channel in Instagram or YouTube. So, ma'am, how, like, can you give me some tips to start? Ma'am, like, right now, like, I am interested in singing. I can't play much instruments right now, but Hmm. I'm still learning. So, can you please tell me, because I have seen that most of the people who are singing in YouTube have their own instruments and they play instruments, Hmm. and I haven't seen much people who are blowing up without any instruments. Ma'am, can you please guide me on that? How Yeah, can sure, definitely. So, Pari, singing channels are famous, and there are a lot of channels on Instagram. That's not like false statement. But what you can do is that you can have a niche. Uh, when I say niche, what I mean is that you can have a little element that is different from others. For example, I'll tell you, get ready with me, everybody makes. But some do a funny voiceover behind it, right? Some do it with their dog, some do it with their child. So a little something in your reel that can make you stand out, in your video that can make you stand out. For that, people might remember you. You can have, for example, you have a beautiful voice. I am sure you must be having a great voice while singing. So maybe that's your USP. You never know. So don't think until unless you try to make content. पहले आप कुछ वीडियो डालो, कुछ बना के डालिए. जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, आप कैसे कह सकते हो कि आपका कोई पसंद नहीं करता, या आप उस फील्ड में ही नहीं आ रहे कि जहाँ पे सबको. When I started, I did not have any equipment, no mics, no lights, nothing at all. And I lived in a joint family, and there was one room which I closed when everybody went to their work, and I used to make videos in that room. क्रोमा भी मैंने खरीदा 600 रुपीज का अमेजोन से. वो मैं चिमटियां लगा के टांग देती थी, एंड आई यूज टू मेक वीडियोस. और व्यूज का भी आप छोड़ो, व्यूज भी बहुत थोड़े से आते थे. डजंट मैटर, जस्ट स्टार्ट मेकिंग वीडियोस. Don't worry कि लोग क्या कि if you love something, that is what I told you guys. If you love something, if you love doing anything, just give your heart into it. I do get ma'am, kind of good views for a starting channel, and I get 1K, 2K views on my reels per reel. So, ma'am, I was thinking Hmm. to launch it. So that's I was Ah. asking. Try using trending music in lower volume, your volume on high, and lower volume of trending music. Maybe they can help you get a good reach. Thank you, Pari. Anyone else? Okay. अभी धीरे धीरे वार्म अप हो रहा है वर्षा. हाँ, don't be shy, guys. आप Hi, पूछ Varsha. सकते हो कुछ. Hi, Somin. ओके वर्षा, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन एज अ फुल टाइम करियर पे हम बात कर रहे हैं. एक हम्म. इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं. पता नहीं वर्षा शुक्ला बट के बारे में हम नहीं पूछ रहे हैं, बट एज अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर कितना पैसा एक इंसान कमा सकता है रफली. वर्षा का हम नहीं पूछ रहे हैं, बट एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर का. मैं अपना बता भी नहीं रही. बट ऑनेस्टली इट्स अ वेल पेइंग जॉब, इट्स अ वेल पेइंग करियर. लेकिन इनिशियली आपको नहीं होता है कुछ भी. आपको ऐसा ऐसा नहीं होता है कि आपने वीडियो बनाना शुरू किया और पैसे आने लगे. इंस्टाग्राम डजंट पे इवन अ पेनी टू मेक वीडियो. एक भी रुपए नहीं देता है इंस्टाग्राम. यूट्यूब डज. और फिर भी मैं आपको एक सर्टेन रेंज बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी के 10,000 फॉलोअर्स हैं, so he can easily make 15 to 40K per month. 10,000 followers. So this is the range. ये आपके ऊपर है. हाउ, यही मैं बताती हूँ, यहीं पे स्ट्रैटेजी काम आती है. आज भी लोगों के 100K फॉलोअर्स है, लेकिन वो बार्टर पे काम कर रहे हैं. दे डू नॉट अर्न, दे डोंट मेक ओरिजिनल कंटेंट, दे डू नॉट अर्न. तो अगर आप ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं, यू नो स्क्रिप्टिंग, यू हैव गुड होल्ड ऑन योर कंटेंट, योर ऑडियंस, आप बहुत अच्छे रेंज में अर्न कर सकते हैं. और आप कुछ भी अर्न नहीं कर सकते. तो इट्स अ गुड रेंज, एंड बहुत ही डेफिनेट नहीं है, बस ये है. Good morning, ma'am. Hi, I'm good Arjun morning. from Girls Sorry, College. didn't get your name. Ma'am, I'm RGV. RGD. Like, ma'am, so my question is that sometimes when you post content, right, so the audience likes it and then you post more.
But then slowly and gradually, sometimes what happens is that they start disliking it, or the interaction of views, they go down. So does the content creator completely change their content, or do they like improvise on it? Thank you. It's a good question. Actually, it happens with me as well. It's pretty normal to happen. See, the algorithm works like this. They do not show the same piece of content to the same audience every time. This is the game. Every time there's a new audience. Maybe you have 10K followers, but all 10K will not be seeing your reels every time. So there are certain tools. If you talk about Instagram, you can ask your like followers to mark you in their favorites so that whenever your content comes up, they can see. But when your views go down, you can experiment. There's no harm in it. If your content is nice, new people will come and like it, and this is the way your page grows. You cannot keep making the same content and see growth. That is also the funda. You have to experiment. Not experiment like कि आज आप क्रिकेट कंटेंट बना रहे हो और कल आप कॉमेडी बनाने लगो, ऐसा नहीं. बट अगर आप क्रिकेट बना रहे हो तो क्रिकेट के अराउंड ही आज आपने कुछ नॉर्मल वीडियो बनाया, तो कल आप हल्का सा ट्विक करके कुछ और हल्का वीडियो बना सकते हो. उस तरह से अगर आप मतलब उसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आई थिंक इट विल हेल्प. इट विल डेफिनेटली हेल्प. आई मीन फायदा ही है, नुकसान तो कुछ भी नहीं है एक्सपेरिमेंट करने में. सो दैट इज द थिंग. बाकी ये होता है एंड इट मैनेजेस इटसेल्फ ओवर द टाइम. थोड़ा एक बार डिप आता है फिर उठता है. इट हैपेंस. इट हैपेंस विद एवरीवन. मेरे साथ भी होता है. इट हैपेंस विद एवरीवन. Hello, ma'am. I'm Navya Hi, from Navya. Gomti Nagar. Okay. This is a little off topic, but I still wanted to ask, being a content creator, I have heard other people also tell that they might face some hate against them, and I don't hope that you face it, but if you do, how do you deal with it? I face a lot of hate. Let me tell you, a lot of hate. And it's a part of being on a public platform. When you put yourself out publicly, I'm not a public figure yet, but when you become a public figure, you put out yourself publicly, then you are like likely to get hate. हर तरह के लोग होते हैं. कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, कुछ लोग आपको नहीं पसंद करते. जो नहीं पसंद, इंटरनेट के पीछे बैठ के किसी को कुछ कहना बहुत आसान और मोस्टली यही होता है. सो उससे कभी भी नहीं घबराना चाहिए. यू कैन ब्लॉक, यू कैन हाइड द कमेंट, हाइड एवरीथिंग एंड इग्नोरेंस इज अ ब्लिस. उसमें यही है. मैं भी यही करती हूँ एंड एवरीवन शुड डू दिस ओनली. क्योंकि हेटरेट का कोई आप 10 लोग के बीच में बैठ जाइए, 5 लोग आपसे आपके ओपिनियन से डिसएग्री करेंगे. हो सकता है मुंह पे नहीं बोले लेकिन डिसएग्री तो करेंगे. तो इंटरनेट तो इतनी बड़ी मतलब ऑडियंस है, तो वहां पे कैसे नहीं डिसएग्रीमेंट होगा. वहां पे भी होगा और बहुत सारी हेट आती है. तो ये पार्ट है. इग्नोर करना चाहिए. इग्नोर एज मच एज यू कैन. डोंट इन्वॉल्व विद योरसेल्फ इन एनी काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा, एनी काइंड ऑफ कि मैं रिप्लाई करती हूँ या मैं अब भी बताती हूँ. ऐसा कुछ नहीं होता. बिकॉज दे आर सिटिंग बिहाइंड द इंटरनेट, देयर लैपटॉप, फोन स्क्रीन. वो डीपी भी नहीं लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, एंड दे आर जस्ट पुटिंग आउट हेट. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. हमें अपना मेंटल पीस हार्म ही नहीं करना चाहिए. Thank राइट. you. Hello, ma'am. हाय. My name is Ayushi Shukla. हाय आयुषी. Ma'am, I make dancing on Instagram. ग्रेट. Question is this, is it important to have a great background, dressed well, and have a good camera for views and likes? I love dancing first of all. I also make dance content कभी कभी जब भी मुझे टाइम मिलता है. So मेन फैक्टर है आपका डांस अच्छा होना चाहिए बस. आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नैन्सी त्यागी. सब लोग देख रहे हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल में गई है ना. तो शी यूज टू मेक वॉइस ओवर वीडियोज. कोई नहीं देखता था. अभी लॉट ऑफ हेट कमिंग टुवर्ड्स हर. कोई भी नहीं. अभी जब उसने खुद अपनी आउटफिट स्टिच करना शुरू किया, शी
started standing out. सब लोग उसके आउटफिट की वजह से, उसके टैलेंट की वजह से उसको जाने लगे. Nobody knows कि नैन्सी, अब कोई नहीं बोलता नैन्सी कैसी दिख रही है, नैन्सी के पास कौन सा कैमरा है, नैन्सी कौन सा माइक यूज कर रही है या कुछ भी. Nobody talks about anything. किसी को फर्क नहीं पड़ता. अगर आपका डांस अच्छा है, प्लीजिंग टू द आईज, यू आर डूइंग गुड, योर टैलेंट इज नाइस, आप अभी नहीं तो कल, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, यू विल प्रिवेल. आपका अकाउंट चलेगा ही चलेगा. Thank you. Anybody else? Hello, ma'am. RGV again. So, ma'am, my Yeah. question Yeah. is that did you have any plan B if digital content creating did not work out for you? Where else did you see yourself? Definitely, we all have plans. So we are like me and my husband both are working towards it, and this is the reality. If today also, when it's working, touch wood, quite well, pretty well, then also we always think to have a plan B, to have a separate something like business or something. You should definitely have, because content creation is something that is not consistent. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर वक्त उससे मतलब मस्त रह सकते हो अच्छे से. जैसा आज आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है वैसा आपको हमेशा मिलेगा, या आप हर स्टेज पे 1 मिलियन फॉलोअर वाला भी ये चीज फेस करता ही करता है. इट्स नॉट कंसिस्टेंट. सो डेफिनेटली धीरे धीरे जाके यू हैव टू थिंक ऑफ अ प्लान बी. वी ऑल्सो थिंक इन एवरी, लाइक किसी भी फील्ड में आप हो, वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ प्लान बी. एंड प्लान बी शुड नेवर बी अबाउट डूइंग अ जॉब कि भाई ये नहीं हुआ तो अब कुछ काम ही करेंगे या कुछ बिजनेस करेंगे. हम ऑलवेज थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग, डूइंग जो भी आपके पास पैसा आ रहा है, कीप ऑन इन्वेस्टिंग. थिंक अबाउट फ्यूचर कि अगर 5 साल बाद ऐसा नहीं हुआ जो अभी हो रहा है, या 2 साल बाद ऐसा नहीं हुआ, देन व्हाट. सो वी ऑल शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के केस में नहीं है, हर केस में है कि वी शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी. Ma'am, do you currently have anything in mind if in future something happens? डेफिनेटली वी हैव, पर अभी मैं बता दूंगी तो मैंने तो अभी मतलब इट्स लाइक me and my husband are already working on it, तो अभी मैं इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकती, but definitely we have something in our mind, like more than one thing in fact. And क्योंकि growth, see, I'll tell you, it's very basic. Content creation, मैं 10,000 फॉलोअर पे भी कंटेंट क्रिएटर थी और मैं 10 मिलियन पे भी कंटेंट क्रिएटर ही रहूंगी. Where's the growth? Apart from the financial growth, there's no growth. So I would like to be an entrepreneur someday. I would like to be doing something else. So that in that aspect, I think about the growth, about having a plan B. That is the main reason that why we want to have a plan B. Thank you, ma'am. Hello, ma'am, for here again. Hi, Alvin. To ask you, ma'am, as I told you that I am like new in this field. So, ma'am, I wanted to ask you that is background like important? Like right now, I am not that consistent with my background. Like what I focus mainly is on lighting. I want my videos to have a good lighting setup. So mainly I shoot my videos in sunlight, so you know the exposure is good and audio quality. So, ma'am, does background really matters in the reels and all? It does, like for but the genres are different. Like if I talk about my genre, the background will be shabby. When I make some homely content, funny content, the background will be shabby and something, because my content is the main focus. So everything behind can be neat and clean, everything. But you must have learned, आजकल तो सभी बच्चों को एस्थेटिक की डेफिनेशन ही बदल चुकी है ना. सो थोड़ा सा शाबी होता है या एक बंजर सी बिल्डिंग होती है, तो दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक. सो डेफिनेशन बदल चुकी है. मेरी जनरेशन के लिए वो शायद ऐसा होगी ये क्या है, एंड आपके लोग आगे वाओ कितना बढ़िया लग रहा है बैकग्राउंड. सो बैकग्राउंड डिपेंड्स अपॉन यू ओनली. जो आपको अच्छा लग रहा है ना, वो आप स्टिक टू इट. मुझे अच्छा लग रहा है भाई, बस. Ma'am, so And usually we have a
constant background. Like if I'm shooting it, like suppose my garden, so I have to stay in my garden, like shoot नो there. नो नॉट एट ऑल। ये तो आपको मतलब मैं बोला कि आपके पास पूरा वर्ल्ड इज योर्स, कहीं भी जाइए, गार्डन में जाइए, छत पे जाइए, कहीं बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लाइटिंग से फर्क पड़ता है। जब आप यू आर इनटू सिंगिंग राइट, इफ आई रिमेम्बर। हाँ, तो सिंगिंग में भी अगर आपका साउंड अच्छा नहीं है तो आप कितना भी अच्छा गा रहे हो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑडियो से, लाइटिंग से फर्क पड़ेगा, बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। डजेंट मैटर। Hello, ma'am. Ayush here. हाय हाय आयुष। Ma'am, what kind of hashtags you use to promote your reels? Okay. So hashtags are different for every genre, but one insight that I would like to give you is that 8 से ज्यादा hashtags का कोई मतलब नहीं होता। You can put n number of hashtags, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Pick 8 hashtags जो आपको सूट करते हैं, जिसको मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं, जो आपके जॉनर से। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डांसिंग, सो डांसिंग रील्स। इस तरह से आपको फिगर आउट ये करना पड़ेगा कि कौन से हैशटैग्स सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, सबसे ज्यादा लोग देखते हैं। और 8 हैशटैग, उससे ज्यादा हैशटैग्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काउंट ही नहीं होते। Thank you. Thank you. Okay, Varsha, last question is from a very special person. Our director, your director, our very own Yes. Professor Dr. Sanjay Bhanjari sir. Yes, sir. So over to him. Sir. Hello, No, sir. this is not a question. Yes, sir. This is a thank you note. I joined MIT in 2009 and Varsha belongs to 2012 batch. And I still remember because I was regularly taking care of the print media. And as a print media teacher, my focus was on content. बहुत ज्यादा तो याद नहीं है मुझे, लेकिन ये जरूर पता है कि चुलबुली लड़की थी वर्षा, सिंसियर थी बहुत। ये नहीं पता था कि आज की 12 साल बाद वही लड़की वर्षा शुक्ला इंडस्ट्री में कहां से कहां पहुंच जाएगी। तो शायद किसी भी टीचर के लिए इससे बड़ा कोई खुशी का मौका नहीं होता है जब आप अपने स्टूडेंट को किसी मुकाम पर, किसी ऊंचाई पर बढ़ते हुए देखते हैं। सो प्लीज गिव ए बिग हैंड फॉर वर्षा। Really means a lot, दूसरा, sir. मैं बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम वगैरह को फॉलो नहीं करता था और ना मुझे तमीज थी। धीरे धीरे सोमन ने मुझे सिखाया और फैकल्टी के लोगों ने सिखाया कि नहीं सर, आप भी इंस्टाग्राम पे आइए। अब कैसे क्या करना है, धीरे धीरे मैंने भी समझने की कोशिश की और मुझे किसी इंस्टाग्राम के जो नंबर हैं और जो वर्षा भी बता रही थी और उससे क्या कितना पैसा बनता है, क्या बनता है, उससे तो कोई मतलब था नहीं। बट मैंने फिर वर्षा के कुछ रील्स देखना शुरू किए लॉकडाउन पीरियड के बाद से, और जो मैंने देखा तो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट शी वाज प्रोड्यूसिंग। पहले एक आध बार तो मेरे समझ में नहीं आया, वो क्या हस्बैंड वाइफ दोनों ही शायद साथ में उसको बनाते थे। देन आई अगेन आज सोमन की क्या इनके हस्बैंड भी इनके साथ ही करते हैं, तो केवल समझने के लिए। तो फिर मैंने कुछ रील्स को बहुत क्लोजली फॉलो किया और जो मुझे सबसे गजब की चीज लगी वो ये लगी कि वही लड़की है ये 2012 वाली जो डिजिटल कंटेंट इस तरीके का प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई मीन इट वाज अमेजिंग। सो मतलब किसी इंस्टीट्यूशन के लिए इससे बड़ा कोई और मौका नहीं होता है कि उसकी एलुमनाई आके उन लोगों से बात करें। वंस अगेन थैंक यू फॉर taking out time. I know that you have a little baby. You have a commitment as a mother, you have a commitment as a wife, and you have a commitment to your followers. So we'll continue to watch you, follow you,
and wish you all the best. And thank you for joining us. Thank you, Varsha. Thank you so much, sir. Really means a lot. Thank you very much, Varsha. Thank you for sharing your experiences with the students. And I know they are very excited to try it in their own lives, especially those who are doing digital content creation. All the best. Thank you and all the best to you. Thank you very much. Thank you. Thank you. I request IT team to please close the session. Thank you.